आपको ट्रेन की यात्रा कैसी लगती है? रास्ते में जाते हुए खिड़की से बाहर बदलती हुई रूपरेखा देखना और सुहाने सपने देखना। भारतीय रेलवे की बात करें तो यहाँ सुंदर नज़ारे आपको ट्रेन के जरिए ही हो जाते हैं। ट्रेन का स्लीपर क्लास तो हमेशा किसी परिवार की तरह लगता है। अगर इसी बीच अंतराक्षरी शुरू हो जाए तब तो बात ही क्या होगी। पर ट्रेन को लेकर कई खौफनाक खबरें भी आती रहती है जो यात्रा को सुखद नहीं बल्कि दुखद बना देती है। ज़रा सोचिए, आप अपना सामान लेकर किसी स्टेशन से ट्रेन पर चढ़े हों और वो ट्रेन अचानक गायब हो जाए तो। ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं बल्कि ये असलियत है, जहां एक ट्रेन 106 यात्री के साथ रोम स्टेशन से निकली थी और उसका 100 साल के बाद भी कुछ पता नहीं चला। ये उसी MH370 विमान के जैसा हाल है जो मलेशिया से उड़ा था, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। आज हम आपको उसी ट्रेन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कभी मिल ना सकी। दरअसल जेनेटी उस ट्रेन कंपनी का नाम था जिसने उस ट्रेन को डिज़ाइन किया था जो गायब हो गई। और आज भी अगर आप जेनेटी शब्द को गूगल पर सर्च करते हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। ये कहानी है 1911 की, जहां एक ट्रेन हवा में गायब हो गई और अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि ट्रेन को कोई भी डिब्बा या उसका कोई भी पुर्जा अभी तक नहीं मिला है। ये ट्रेन अपने आप में कुछ खास थी और इसमें सवार यात्री का भी कुछ पता नहीं चला। ये ट्रेन रोम के मिलान से निकलकर एमिलिया रोमांग स्टेशन से होते हुए लोम्बार्डी जाने के लिए 1911 में निकली थी। दरअसल उस दौरान जेनेटी रेलवे कंपनी ने एक खास तरह की एड कैंपेन निकाली थी। उन्होंने एक टूरिस्ट ट्रेन के लिए एक लग्जरियस डिब्बे बनाए थे। ये ट्रेन मिलान सहित लार्जियो, उमरिया, टक्सनी आदि रेलवे स्टेशन पर जाने वाली थी। कंपनी ने एक विज्ञापन निकाला था और लोगों को इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए निमंत्रण दिया था। कंपनी ने पैसेंजर को मौका दिया लग्जरी ट्रैवल का मजा लेने का। उस दौरान एमिलिया से लेकर लोम्बार्डी तक के बीच में 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी एक सुरंग थी। उस दौरान ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक थी जिन्हें पहाड़ काटकर बनाया गया था। जेनेटी ने 100 पैसेंजर और 6 लोग जो ट्रेन के स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे। मिलान से ट्रेन ने यात्रा शुरू की और इटली की खूबसूरती सीनरी को देखते हुए शैंपेन के साथ अपनी यात्रा को आनंद लेना शुरू किया। सब कुछ अच्छा जा रहा था और ट्रेन जब सुरंग के अंदर घुसने वाली थी तो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो उस ट्रेन को देखने आए थे। सुरंग के दोनों तरफ लोग खड़े थे, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। ट्रेन सुरंग के अंदर घुसी तो सही, लेकिन दूसरी ओर लोग उस ट्रेन को देखने के लिए इंतजार करते रह गए। कुछ समय बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया और सुरंग के अंदर जाकर देखा गया तो सिर्फ 2 पैसेंजर मौजूद थे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। जो 2 पैसेंजर उस दिन उस ट्रेन से बच गए थे उनमें से एक ने कभी कुछ नहीं कहा और जल्दी ही उसकी मौत हो गई थी। दूसरे ने कहा कि उसने सुरंग में घुसते ही एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी और फिर सफ़ेद धुंध छा गई थी। ऐसा लगा जैसे हवा ने ट्रेन को अंदर समेट लिया है। वो पैसेंजर किसी तरह एक और आदमी के साथ ट्रेन से कूद पाया और वो कूदने के बाद बेहोश हो गया। इसके बाद किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और रेलवे ने उस सुरंग को बंद कर दिया। कई सालों तक इसके बारे में रिसर्च चलती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया। कई लोग टाइम टेबल और ना जाने कैसी कैसी बातें बताते रहे, लेकिन अब तक किसी को भी पता नहीं चल पाया कि वो ट्रेन के साथ क्या हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।